नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम पर। सीटेट ईवीएस पैडागोजी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इसके पहले जो हमने पढ़ लिया था परिवार और मित्र के बारे में पढ़ लिया था, और पौधे का वर्गीकरण आकार के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कुछ प्रमुख पौधे के बारे में हमने आपको बता दिया था। जैसे खेजड़ी का वृक्ष, ओक का वृक्ष, जो आपके सीटेट एग्जाम की जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डला दूंगा, आप उसे वहां जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज का हम जो चैप्टर शुरू करते, देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं पौधों के विभिन्न भाग। देखिए पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन होते हैं? जड़, तना, फूल, पत्ती व फल। ये आप भी जानते हैं, ठीक है। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जड़ क्या होता है, जड़ के प्रकार, जड़ के कार्य व जड़ की विशेषता। चलिए आइए तो हम शुरू करते हैं। देखिए जड़ ये जमीन के अंदर होता है। आप सभी लोग जानते हैं जड़ कहाँ होता है? जमीन के अंदर होता है। कुछ जड़ें होती हैं जो हवा में होती है, उसे क्या कहते हैं? वायवीय जड़ें कहते हैं, जो हवा में होती हैं। जो पौधे का कहता है अस्थायित्व मजबूती प्रदान करता है। जड़ क्या कहता है? पौधे को अस्थायित्व मजबूती प्रदान करता है। जड़ कैसा होता है? आप कहेंगे जड़ रंगहीन होता है। देखिए जड़ में क्या पाया जाता है? जड़ में दो चीज पाए जाते हैं, एक मूल रोम, एक मूल गोप। देखिए जो मूल रोम होता है वह जल का अवशोषण करता है। मूल गोप की संरचना कैसी थी? टोपी नुमा होती है। यहाँ देखिए ये क्या आपका भूमि बना हुआ है, ये जड़ बना हुआ है। देखिए ये जो मुख्य जड़ें हैं, इससे क्या है अलग अलग जड़ें निकली हैं। देखिए ये जो निकला हुआ है रिश्ते की तरह, इसे हम क्या कहते हैं? इसे मूल रोम कहते हैं। जो मुख्य जड़ें होती है उसमें क्या आखिरी में क्या मूल गोप पाए जाते हैं, जिनकी संरचना टोपी नुमा होती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? मूल गोप कहते हैं। और ये जो रोमे जैसी संरचना इसे मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जल व खनिज लवण का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़, एक अपस्थानिक जड़। सबसे पहले हम मूसला जड़ की चर्चा करेंगे। देखिए मूसला जड़, यह जड़ों में मुख्य जड़ होती है, यह भूरे रंग की होती है। इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़ कहते हैं, जिसकी द्वितीयक शाखाएं निकली होती हैं। यह क्या कहती है? गहराई तक जाती है और एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए सरसों, तुलसी, आम, नीम, बरगद, पीपल आदि की जड़ें क्या होती हैं? गहराई तक जाती है, जालीनुमा संरचना बनाती है। ये क्या, इन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक, इनके जड़ क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़ कहते हैं, जिनसे क्या द्वितीयक जड़ें निकली होती हैं। आगे देखिए अपस्थानिक जड़, ये गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं। ये क्या तने से निकलती हैं, जो नष्ट हो सकती हैं। इसकी जो द्वितीयक जड़ें होती हैं वो क्या होती है? नष्ट हो जाती हैं धीरे धीरे। ये गहराई तक नहीं जा पाती हैं, ये जाल का निर्माण नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए क्या हो जाएगा इसमें देखेंगे तो जो इसका एग्जाम्पल लग रहा है मैं नहीं लिखा हूँ, भूल गया हूँ। इसमें आप लिख लीजिए छोटे छोटे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके जड़ हो गए। क्या आप लोग ये एग्जाम्पल लिख लीजिए? गेहूँ, चना, जौ, मटर, ये क्या इसके प्रमुख ही एग्जाम्पल हो गए। आइए आगे देखते हैं जड़ के कार्य। देखिए जड़ के क्या प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। आइए देखते हैं कौन कौन। देखिए स्थिरता प्रदान करना, यह क्या कहता है? पौधे को स्थिरता प्रदान करता है। मृदा अपरदन को रोकता है। जड़ क्या कहता है? मिट्टी के बहाव या कटाव को रोकता है। देखिए जल क्या करता है? खनिज व लवण का संवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। जड़ देखिए प्रकाश के विपरीत व गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ते हैं। ये क्या, ये प्रमुख विशेषता, इसे आप याद रखिएगा सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जड़ प्रकाश के विपरीत व गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ते हैं। आगे देखिए तना। देखिए तना शाखी व काष्ठी होता है। इसमें देखिए कुछ पॉइंट है, आप इसे समझिए। संधि, पर्व, कलिका। देखिए संधि किसे कहते हैं? संधि टहनी या पत्ती से निकलती है। तना का वह भाग जो टहनी या पत्ती से निकलती है क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पर्व दो गांठों के बीच का जो स्थान होता है उसे हम पर्व कहते हैं। कलिका जिस स्थान से क्या नई पत्तियां निकलती है हम क्या कहते हैं? कलिका कहते हैं। शीर्ष कलिका, शीर्ष पर क्या विभाजन होते से जो पत्तियां निकलती है हम क्या कहते हैं? शीर्ष कलिका कहते हैं। आगे देखिए तने की विशेषता। तना के देखिए ये सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। जो तना क्या है? सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ते हैं।
तने में पर्वसंधि वृद्धि क्षेत्र वो कलिका पाई जाती है। तने में क्या पाई जाती है? पर्वसंधि वृद्धि क्षेत्र वो कलिका पाई जाती है। तने से शाखाएं फूल फल आदि निकलते हैं। तने से ही तो क्या निकलती है? शाखाएं निकलती हैं, फूल फल तने से ही तो निकलती हैं, पत्तियां वगैरह। आगे देखिए तने के प्रकार। देखिए तने कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैंने 3-4 प्रकार का तना बता दिया है, इसे देख लेते हैं। देखिए मजबूत तना, वह तना पौधे का वह तना जो क्या मजबूत हो, जिसकी लकड़ी हम उपयोग अपने घर में किसी कार्य के लिए करते हैं। देखिए आम, नीम, पीपल। दुर्बल तना वह तना क्या जो कमजोर हो एवं हरा हो। ये देखिए मजबूत तना ये किस रंग का? ये भूरे रंग का होता है। जो दुर्बल तना होता है हरे रंग का होता है, लचीला होता है, जो टूट जाता है। एग्जाम्पल ये पुदीना हो गया, घास हो गया, पालक हो गया। देखिए वल्लरी तना, देखिए वह तना जो हरे रंग का हो लेकिन किसी के सहायता क्या ऊपर चले, उसे क्या कहते हैं? वल्लरी तना कहते हैं। मान लीजिए आपका कोई गमला हो गया जिसमें कोई आपने एक तने का पेड़ लगा दिया है। यह क्या कर रहा है? किसी की सहायता से ऊपर चल रहा है यह तना, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? वल्लरी तना कहते हैं। जो किसी की सहायता से ऊपर चले उसे हम क्या कहते हैं? वल्लरी तना कहते हैं। देखिए अमरबेल व मनी प्लांट क्या था? पौधा होता है जो कहीं लगा होता है, किसी के सहारे से क्या वो ऊपर चलता जाता है। ये भूसाई तना वह तना जो जमीन पर फैलता है, उसे कहते हैं भूसाई तना कहते हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज वगैरह जो भी लिखना हो आप लिख लीजिएगा। आगे देखिए तना के कार्य। देखिए तना के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। देखिए संवहन, ट्रांसपोर्टेशन। देखिए तना का क्या कार्य है? संवहन करना, खनिज व लवण का संवहन करना, भोजन का संवहन करना। जाइलम फ्लोएम होता है ना, इसमें क्या करता है? जाइलम के द्वारा किसका संवहन किया जाता है? जल का। फ्लोएम के द्वारा भोजन का। देखिए खाद्य पदार्थ, जल व खनिज लवण का संबंध कौन करता है? खाद्य पदार्थों का संबंध फ्लोएम, जल व खनिज लवण संबंध जाइलम करता है। देखिए क्या यह तना है पौधों को सहारा देता है, कि तरीके से उनको सहायता देता है। भोजन का निर्माण, कुछ तना ऐसे होते हैं जो भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे शाकी पौधों में जो शाकी पौधे होते हैं, पुदीना हो गया, घास हो गया, पालक हो गया, ये तना भी क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि वे हरे रंग के होते हैं। जो हरा रंग का होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वे क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। देखिए सुरक्षा प्रदान करना, कुछ पौधे की जो तना इस प्रकार से होती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे क्या है? नींबू, उसमें क्या कांटे होते हैं। गुलाब, उसमें क्या कांटे होते हैं। जो क्या है? तना ही क्या है? सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप पकड़ने जाते हैं क्या तो आपको धंस जाता है। आगे देखिए जल का संग्रह, कुछ ऐसे तना होते हैं जो अपने अंदर जल का संग्रह कर लेते हैं। जैसे क्या? नागफनी। नागफनी का जो तना होता है कैसा था? मोटा होता है, गूदेदार होता है। जैसे आप उस पर कुछ धंसा देते हैं या कुछ कहीं से किसी डंडे से मार देते हैं, क्या वो थोड़ा सा जल की तरह उस पर दिखाई देने लगता है। ये ऐसे तने जल का संग्रह करते हैं। आइए देखते हैं पत्ती। यह हरे रंग की होती है। जो किसी पौधे का मुख्य भाग होती है उसे वो क्या है? पत्ती है। इसका आकार चपटा व हरा होता है। यह तने के पर्व संधि से निकलती है। देखिए यह कहाँ से निकलती है? तने के पर्व संधि से निकलती है। देखिए संधि यहाँ पे टहनी या पत्ती से निकलती है। वही संधि कहाँ से निकलती है? जो संधि होता है यह संधि से क्या निकलती है? टहनी या पत्ती। वही ये यहाँ पे वही कह रहा है, यह तने के पर्व संधि से निकलती है। पत्ती में एक मध्य सिरा होता है जो पत्ती को 2 भागों में बांट देता है। देखिए हम क्या पत्ती का यहाँ चित्र बना दिए हैं। ये पर्व संधि से क्या है? पत्ती निकल रही है। देखिए पत्ती के बीच में ये मध्य सिरा है जो क्या कर रहा है? पत्ती को 2 भागों में बांट दे रहा है। आगे देखिए जिससे कि अंदर अनेक शिराएं निकली। देखिए ये क्या है? पत्ती के अंदर ये संरचना होती है, इस तरीके से बना होता है, जिससे क्या अनेक शिराएं निकली होती हैं। आगे पीछे करके अनेक शिराएं निकली होती हैं ऊपर नीचे। वही यहाँ क्या है? पत्ती के अंदर जो है मध्य एक शिरा होता है जो 2 भागों में पत्ती को बांट देता है, जिससे क्या होती है? अनेक शिराएं निकली होती हैं जो क्या करती है? जाल जैसी संरचना बनाती है। क्या एक तरीके से जाल जैसी संरचना बना रही है। देखिए पत्ती का क्या कार्य है? पत्ती श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण आदि का कार्य करती है। पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य पत्ती ही करती है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आपका जो टॉपिक बच रहा है फल व फूल बच रहा है। देखिए फूल बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है। फूल के कितने भाग होते हैं? फूल के 4 भाग होते हैं। फूल पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है जो क्या करता है?
जीव जंतुओं, कीटों, पतंगों आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। फूल से क्या बनते हैं हमारे? फूल से फल व बीज का निर्माण होता है। फूल के 4 भाग कौन कौन से होते हैं? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। ये फूल के प्रमुख भाग हैं। मैं आशा करता हूँ आप इसे आप मेरे द्वारा जो बता रहा हूँ उसे आप समझ रहे होंगे। आप फूल व फल अपने से कहीं से खोज के लिख लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इजी टॉपिक है। आप शुरू से ही पढ़ते या देखते आ रहे हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा मैं आपको पढ़ा दूंगा। मैं आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।